गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स में जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणियों के जीवन चक्र व सुचारू वृद्धि के लिए बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है। उनमें एक मुख्य है मिनरल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल्स के रूप में या इनऑर्गेनिक आयंस के रूप में मिनरल्स को ग्रहण करते हैं। ये मिनरल्स प्लांट्स के रूट सिस्टम द्वारा एब्जॉर्व किए जाते हैं, उनका एसिमिलेशन होता है। एक प्रकार के प्लांट जो होते हैं भूमि की ऊपरी परत में, ये जो प्लांट्स होते हैं भूमि की ऊपरी परत में उगते हैं, मुख्यतः सॉइल होराइजन ए में, और ये गहराई से मिनरल एलिमेंट्स का अवशोषण करते हैं, उनको निकालते हैं। प्लांट्स द्वारा मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन और उसके एसिमिलेशन व उनकी यूटिलिटी के बारे में अध्ययन मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण विज्ञान कहलाता है। 1860 में जूलियस वॉन सेक्स ने सबसे पहले बताया कि प्लांट्स को एक कल्चर मीडियम में सॉइल की एब्सेंस में भी कल्चर किया जा सकता है। सॉइललेस कल्चर तथा सॉल्यूशन कल्चर द्वारा प्लांट्स उगाने का मेथड को वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किसी भी प्लांट को पहले से प्राप्त नॉलेज के आधार पर सभी मिनरल वाले सॉल्यूशन में उगाया जाता है। इस प्लांट को कंट्रोल प्लांट कहते हैं। बाकी सभी जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स हैं उनको कंट्रोल प्लांट्स की अपेक्षा एक या अधिक खनिज मिनरल एलिमेंट्स कम दिए जाते हैं। क्योंकि प्लांट्स में उस एलिमेंट की मिनरल एलिमेंट की कमी होती है, तो ऐसे प्लांट को इनकम्प्लीट प्लांट या अपूर्ण पादप कहते हैं। इन प्लांट्स में उस न्यूनता लक्षण के आधार पर या उस लक्षण की कमी के आधार पर उस तत्व की उपयोगिता ज्ञात की जाती है। तो मिनरल एलिमेंट्स की एसेंशियलिटी जान करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले एक कंट्रोल प्लांट लिया जाता है, उसमें वाटर सॉल्यूशन लिया जाता है, उस वाटर सॉल्यूशन में सभी इन मिनरल एलिमेंट्स डाले जाते हैं। फिर उसी तरीके अनेक बॉटल्स बनाई जाती हैं, प्रत्येक बॉटल में एक एक मिनरल नहीं डाला जाता, जिससे कि प्लांट पर उस मिनरल की एब्सेंस में होने वाले प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। प्लांट बॉडी में पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले हाफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन सभी में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको एसेंशियल एलिमेंट्स की तरह से स्थापित किया गया है। अर्नोन के अनुसार एसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता इस आधार पे देखी जाती है। वे एलिमेंट्स जो कि जनरल ग्रोथ व रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हों, उसकी एसेंशियलिटी विशिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, और वो किसी भी प्लांट द्वारा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि किसी भी एलिमेंट द्वारा रिप्लेस नहीं हो सके। यानी जो एसेंशियल एलिमेंट है उनका कोई विकल्प या ऑल्टरनेट नहीं होता। वो जो एलिमेंट होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मुख्यतः मिनरल एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, क्लोरीन, जिंक और मोलिब्डेनम। अर्नोन द्वारा ने इन सभी एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा था। मैक्रो एलिमेंट्स जिनकी कंसंट्रेशन 1 से 10 मिलीग्राम ड्राई वेट हो, इनकी संख्या 10 है, मतलब 16 में से 10 जो हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं। इसके मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, ये सभी अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा माइनर मिनरल एलिमेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन 1 से 0.1 मिलीग्राम पर डायग्राम वेट होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए, कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनकी संख्या 6 होती है, मतलब 16 जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं उनमें से मैक्रो होते हैं 10 और माइक्रो होते हैं 6। ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, जिंक और मोलिब्डेनम। अब हम देखें इन मिनरल्स के प्लांट में नॉर्मल काम, सामान्य कार्य क्या हैं। सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में जो मुख्य मिनरल एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसलिए इनको प्रोटोप्लाज्म एलिमेंट्स कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं।
एंजाइम के कोफैक्टर या एक्टिवेटर के रूप में भी कुछ एलिमेंट्स काम करते हैं। ये एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम। फिर एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। फिर जो सेल सेप का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में भी काम करते हैं। मिनरल एलिमेंट्स सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इनके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बैलेंसिंग होते हैं या कंट्रोल करने वाले होते हैं। इसमें है कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं प्लांट में, उनकी टॉक्सिसिटी को बैलेंस करके या उनको कम करके काउंटरएक्ट करते हैं। तो मिनरल एलिमेंट्स के काम सबसे पहले और सबसे मुख्य है प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में। फिर ये एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में या कोफैक्टर के रूप में। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर सेल सेप का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में। फिर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में। फिर बैलेंसिंग या कंट्रोलिंग इफेक्ट, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम जो होते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स के विषैलेपन को बैलेंस करते हैं। अब हम एक एक करके मिनरल एलिमेंट्स लेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, ये प्लांट की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटरी और रिप्रोडक्शन सभी में मुख्य होता है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कंपोनेंट है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व साइटोक्रोम की पॉरफेरिन वलय का भाग है जो फोटोसिंथेसिस व रेस्पिरेशन में एक्टिवली काम करता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन, विटामिन्स, कोएंजाइम